एक 16 साल की नाबालिग लड़की अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने ही पड़ोस के रहने वाले एक 10 साल के बच्चे को इशारा करती है, उसे अपने पास बुलाती है। घर में कोई नहीं था, फिर उस 10 साल के बच्चे को अपने कमरे में लेकर जाती है। कमरे में ले जाने के बाद वो दरवाज़ा लॉक कर लेती है, फिर उसके बारी बारी कर उसके जिस्म के कपड़े उतारती है, जहाँ पर एक ऐसा खूनी कांड हो जाता है जिसमें ये 10 साल का बच्चा खून में तरबतर हो जाता है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई 16 साल की नाबालिग बच्ची ऐसा भी कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव की, जहां पर रहने वाला आकाश, जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। आकाश अपने ही उम्र के बच्चों के साथ अपने ही घर के बराबर में खेल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आकाश खून में तरबतर तड़पता हुआ अपने घर पर पहुंचता है। घर पे पहुंचने के बाद जैसे ही माँ बाप इसको देखते हैं तो वो भी हैरत में हो जाते हैं। दौड़े दौड़े अपने बच्चे के पास आते हैं, उसे गोद में उठाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या कोई बाइक वाला या कार वाला तुम्हें मार कर चला गया है। जैसे ही आकाश से ये सब पूछते हैं तो आकाश जवाब नहीं दे पाता है। वो दर्द से कर्रा रहा होता है और बुरी तरीके से रो रहा होता है। फिर जिसके बाद माँ बाप सोचते हैं कि फ़िलहाल इसको उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद इससे मालूमात करेंगे, इससे पूछताछ करेंगे। फिर जिसके बाद नज़दीक के ही एक अस्पताल में आकाश के माँ बाप आकाश को लेकर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि आपके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर किसी ने सीरियस इंजरी दी है, उसको चोट मारी है, लिहाजा आप इसे किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएं, वरना आकाश की जान पर भी बन सकती है। फिर जिसके बाद और भी ज़्यादा चिंतित माँ बाप हो जाते हैं और वो कानपुर के हेडल हॉस्पिटल में लेकर इस बच्चे को पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। डॉक्टर आकाश को चेक करते हैं तो बताते हैं कि आकाश को किसी ने सीरियस इंजरी दी है, इसकी हालत गंभीर है, इसे गंभीर चोट दी है, लिहाजा इसका उपचार ज़रूरी है, वरना इसकी मौत भी हो सकती है। फिर जिसके बाद हैरत में एक दूसरे को माँ बाप देखते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। फिर जिसके बाद ये फ़ौरन पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद आकाश की तबीयत ठीक होने का इंतज़ार करती है। थोड़ी देर बाद आकाश की हालत जैसे ही थोड़ी बहुत ठीक होती है तो पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो आकाश बताता है कि मैं अपने घर के बाहर खेल रहा था, हमारे ही पड़ोस की रहने वाली नेहा दीदी ने मुझे आवाज़ दी और आवाज़ देने के बाद मुझसे कहा कि इधर आओ। मैं उनके पास चला गया। जाने के बाद वो मुझे अपने रूम में लेकर चली गई और उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोचने लगा कि शायद कोई सामान उठवा रही होंगी या फिर मुझसे कोई सामान मंगाना चाह रही होंगी। फिर जिसके बाद आकाश बताता है कि दीदी मेरे करीब आती हैं और आने के बाद मेरे साथ अजीब अजीब गंदी गंदी हरकतें करती हैं, जिससे मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ और वो मेरे शर्ट को उतार देती हैं और शर्ट उतारने के बाद वो मेरी पैंट उतारने की जैसे ही कोशिश करती हैं तो पैंट की ज़िप में मेरा प्राइवेट पार्ट आ जाता है, तो उसको वो झटके से उतार देती हैं। फिर जिससे मुझे चोट लगी थी, मैंने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर जिसके बाद दीदी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मेरे मुंह को दबा लिया और यहाँ तक ये नहीं रुकी, बल्कि वो मुझसे अजीब सी हरकत कर रही थी और मुझसे संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने पर दीदी को गुस्सा आ गया और पास में रखे एक डंडे से दीदी ने मेरे प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। फिर जिसके बाद मैंने उनसे बहुत रहम की भीख मांगी। फिर जिसके बाद उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं सीधा अपने घर पर गया। जैसे ही पुलिस इस पूरी वारदात को सुनती है तो वो भी हैरत में हो जाती है और सीधी नेहा के पास पहुंचती है और उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और गिरफ्त में लेने के बाद नेहा से पूछताछ करना शुरू करती है तो नेहा अपने जुर्म को, अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि मैं आकाश को बहुत पहले से पसंद करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता था और इसके साथ में संबंध बनाना चाहती थी। फिर जिसके बाद पुलिस का कहना है कि ये जो है नाबालिग है, इसलिए पोस्को एक्ट सेक्शन 8 के तहत इसके अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा आप इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है। और ऐसा भी हो सकता है कि आकाश की हालत गंभीर थी और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।